89। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। गौरव ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 10% पर खरीदा। उसने टीवी का मूल्य, अब यहाँ जो लिख रहा है ना टीवी का मूल्य, यही मूल्य के बाद लिखना अंकित का 1.5 गुना लिख दिया। टीवी का मूल्य, इसके बाद लिख लो अंकित का 1.5 गुना लिख दिया। ठीक है, अंकित का 1.5 गुना लिख दिया। फिर उसने वह टीवी 20% छूट पर या बट्टे पर बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चले 89। गौरव ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य से 10% बट्टे पर खरीदा। तो अंकित मूल्य है नहीं तो मानना पड़ेगा, तो 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, और बट्टे को डिस्काउंट या छूट भी बोलते हैं, डिस्काउंट या छूट भी बोलते हैं। तो केवल अंकित मूल्य भी डिस्काउंट या छूट दी जा सकती है और किसी मूल्य पर नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो कितने परसेंट की छूट है, 10% की। तो 100 का 10% तो 10 ही होगा। तो 10 रुपए की छूट देके वो वस्तु 90 रुपए में दुकानदार ने बेच दी। तो बेचे हुए मूल्य को तो विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर उससे आगे कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन ना ग्राहक के अकॉर्डिंग है। आप देखो यहाँ बेचा नहीं जा रहा, खरीदा जा रहा है। ये चीज भी देखने वाली होती है, बेचने को थोड़ी कह रहा है, खरीदने को कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ग्राहक के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, ग्राहक के अकॉर्डिंग है। तो ग्राहक दुकान पे गया होगा तो उसे 100 रुपए बताए गए होंगे, है ना। उसने छूट पूछी गई होगी, उसे 10% की छूट बता के उसे 90 रुपए में बेच दी, तो उसने 90 रुपए में खरीद लिया इस वस्तु को। फिर आगे क्या कह रहा है, खरीद लिया। उसने टीवी का मूल्य 1.5 गुना लिख दिया। अब वो खरीद के घर लेके आ गया। कितने रुपए में खरीद ली उसने कोई वस्तु, 90 रुपए में खरीद ली और घर लेके आ गया। और जब वो गया था तो उसमें चिट कितने की लग रही थी, 100 रुपए की। तो उसने आके घर अंकित मूल्य का 1.5 गुना लिख दिया, और अंकित मूल्य कितना बताया गया था उसको, 100। तो 100 का 1.5 गुना 1.5, 100 का, ये जो 100 लिख रहा है ना, ये इसका 1.5 लिख दिया उसने। हाँ क्यों है, क्या करा होगा, अब कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 दशमलव खत्म हो जाती है, और 10 बचा तो 10 की 15 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो उसने कितने रुपए लिख दिया उस पे, 150। बस उसने घर आके क्या काम करा होगा, थिनर से ये वाले 0 हटा के और 5 लिख दिया उसकी जगह। 100 लिख रहा था ना उसमें, तो 150 लिख दिया। हाँ, अब कोई आया होगा, देखने आते ना, खरीद के लाए उसने, हाँ खरीद के लाए। बोला कितने की, बोला 150 की खरीद के लाए। उसे अच्छी लगी होगी, किसी ने कहा होगा, बोला हमें दे दे। बोला ना, मैं तो खरीद के लाऊं, खर्चा भी होता आने जाने में। बोला तो रोज ही जा, हाँ मैं तो रोज ही जाऊँ, चल तू ही ले ले। बोला अब पुरानी होगी, ये भी कहते हैं ना, अगर कोई चीज शोरूम से निकल जाए तो फिर पैसे गिर ही जाते हैं, चाहे कितनी नहीं। हाँ, तो उसने कितनी छूट पे बेच दी फिर वो। अब कोई आया चल चल ठीक है, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है, तुझे 20% छूट पे दे देता हूँ मैं। तो 150 का 20% कितना होगा, 30। क्योंकि जिसका भी 20% निकालना पहले 10 निकालो, और जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की 0 हटा दें। तो इसका 10% 15 है, तो 20% 15 का डबल हो जाएगा 30। तो 30 रुपए काट के और कितने में लपेट दिया उसको, 100, और लाया कितने में, हाँ 90 में लाया था। उसे 100 बताए गए थे, 10% की छूट लेके 90 में खरीदा था, और 100 की जिस पे 100 90 में लाया था, 100 लिख रहा था, उस पे 150 लिख दिया, और 20% की छूट देके 120 में बेच के कर लिया अपना काम, हिसाब किताब, किराया विराया निकल गया सब। क्यों, क्योंकि 90 में और 120 में, तो कितने रुपए का लाभ कमा दिया अपनी, 30 का। कितने पे, 90 पे। क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट में बटे में लागत आती है, तो उसकी लागत तो 90 ही थी, उसे तो 90 में ही पड़ी थी ना वो वस्तु। तो 90 पे, कितने पे, 90 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। और 1/3 कितने परसेंट होता है, 33.33 या 33 सही 1/3%। जो भी ऑप्शन में लिख रहा हूँ बात एक ही होती है, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में हो मैथ के क्वेश्चन के, तो 99% उस क्वेश्चन का आंसर यही होता है, ठीक है। चलो 90 पे आ जाओ। 90, किसी वस्तु के मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि करने से उसकी 5% हानि 15% लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो कोई वस्तु थी, उस पे पहले 5% की हानि होती थी, तो उसका रेट जो है 90 रुपए बढ़ा दिया।
तो अब उस पर 15% लाभ होने लग गया। तो ये जो रेट 90 रुपए बढ़ाया गया है, रेट कितने रुपए बढ़ाया गया रेट? 90। तो इस रेट 90 रुपए बढ़ाने की वजह से परसेंटेज में कितना बदलाव आ गया? 15 का 20 का आ गया बेटा। 5% की वो हानि भी खत्म और 15% और लाभ हो गया। तो फाइनली बदलाव कितने परसेंट का आया? 20% का। और वो 90 की वजह से आया। तो 20% बराबर 90 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? किरय। तो परसेंटेज में किरय तो 100 पे निकलता है, तो 20 में किसकी गुणा करके 100 आ सकता है? और दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो बस आप। तो 20 पंजे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा इधर तो, और इधर भी 5 से गुणा कर दो। 5 × 45 तो 450 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 450 90 का। ठीक है। 91 पे आ जाए आप। किसी वस्तु के मूल्य में 210 रुपए की कमी करने से उसका 25% लाभ 10% लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अरे कितने रुपए की उसने कमी करी है या वृद्धि करी है? कमी कर दी है। दिख रहा आपको पीछे? 91 210 रुपए की कमी कर दी। अब ये 210 रुपए की कमी करने से क्या हुआ? उसे पहले 25% का लाभ हो रहा था, तो अब उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो कितने का अंतर हो गया? 15 का। कितने का अंतर हो गया? अगर परसेंटेज एक सी होती है तो अंतर निकालने के लिए घटाते हैं, अगर अलग अलग होती है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं। ठीक है। तो यह दोनों जगह लाभ ही लाभ है, तो अंतर निकालने के लिए घटाएंगे। तो 15% का। कितने परसेंट का? अब वो आपसे किरय पूछ रहा है, तो किरय तो 100 पे निकलता है, तो 15 में तो किसी की गुणा करके 100 आएगा नहीं, तो फिर 1 निकाल के 100 निकाल दो। 1 कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग कर देते हैं। तो भाई 15 से भाग कर दो, या इसके नीचे लिख दो, वो 1 ही कहलाता है। अब 100 निकालना तो गुणा 100 कर दो आप यहाँ पे। ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार? 3 बार। और 5 से ये कितनी बार? 20 बार। और 3 से ये कितनी बार? 70 बार। अब 7 दूनी, देखो 70 के 20 की गुणा करनी, तो 7 के 2 की गुणा करो और बाद की 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे। तो 1400 रुपए। तो किरय कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 1400 रुपए आ गया। ठीक है। अब आप आ जाओ 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय का मतलब क्या है? जितने में खरीद के लाया उतने में बेचता है, यूं कह रहा है, हा? परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, पर वो जो है धोखा कर रहा ग्राहक के साथ। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम सामान बेच रहा है? 800 ग्राम बेच रहा है। ठीक है। तो इसीलिए तो जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, वरना ऐसे कैसे बेच देगा? तो इसका तरीका आप ऐसे समझो। देखो ये माने आप 1 ग्राम चीनी मान लो थोड़ी देर के लिए। 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। कितने रुपए की? 1 रुपए की। अब ये क्वेश्चन 1 किलोग्राम वाला है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की हो जाएगी? 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की? जल्दी बोलो। 1000 रुपए की। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी दुकान है, चीनी बेच रहे हो आप, तो ग्राहक आया और उसने तुमसे 1 किलो चीनी मांगी। कितनी चीनी मांगी? 1 किलो। अब तुमने बड़ा सा बोर्ड लगवा रखा कि हम जितने में खरीद के लाते उतने में बेचते हैं, और कितने में खरीद के लाते हो तुम? 1 ग्राम 1 रुपए की। तो 1 किलोग्राम 1000 रुपए की। अब किसी ने आपसे चीनी मांगी 1 केजी, तो उससे कितने रुपए मांगोगे आप? 1000। हाँ ठीक है। कस्टमर को पता है कि हाँ 1000 रुपए की ये दे भी रहा और देने का भी ना, क्योंकि यही एक ऐसा पूरी मार्केट में जो किराए पे सामान बेचता है ना? लाइन लगी रहती बहुत लंबी। तो 1 किलो चीनी के 1000 रुपए उसने दे दिया आपको, और उसने 1 किलो चीनी आपको दे दी, पर वास्तव में कितनी दी उसने आपको? 800 ग्राम। क्योंकि खुद साफ क्वेश्चन में लिख रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी देता है? 800 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 800 ग्राम कितने की? तो उसने तो आपको कितने रुपए का सामान दिया? मतलब उसकी दुकान से सामान कितने रुपए का निकला, और उसने तुमसे कितने रुपए ले लिए? 1000। तो 200 का लाभ हो रहा है उसे। कितने पे? 800 पे। कितने पे? 800 पे। ठीक है। तो 800 पे हो रहा है उसे 200 रुपए का लाभ। मतलब कहने का 1/4 कितना होता है? और जिसको याद नहीं है 1/4 25% होता है, तो वो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1/4 गुणा 100 करोगे तो 25। आगे ये क्वेश्चन समझ? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। चलो
93 पे आ जाओ। ये थोड़ा सा और इसका लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का। 93, एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अभी ये वाला जो दुकानदार था ये तो क्रय पे बेच रहा था, ये क्रय से कितने परसेंट अधिक पर बेचता है? 20% अधिक पर बेचता है। एक गड़बड़ तो यहाँ कर रहा है, 20% तो पहले फालतू ले रहा है, और भी कर रहा है। और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो वही क्वेश्चन बिल्कुल। 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की मान लेते हैं, ठीक है? तो 1000 ग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 किलो का सवाल है ना, और 1 केजी में 1000 ग्राम ही होते। तो 1000 ग्राम चीनी कितने की होनी चाहिए? 1000 की। पर ये वाला दुकानदार इतना ईमानदार थोड़ी है जितना ऊपर वाला था। इसने रेट कितने बढ़ा के लिखे? 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 200। हाँ भाई, इसका 10% 100, तो 20% 200। हाँ, तो इसने 1 केजी चीनी के रेट कितने बताए होंगे जब कोई कस्टमर आया होगा? बोला 1200 रुपए की है। कितने रुपए की है? 1200 रुपए की है 1 केजी। उसने कहा ठीक है 1 केजी दे दो हमको। तो इसने कस्टमर से कितने रुपए ले लिए? 1200 रुपए। पर वास्तव में इसने कितने रुपए, कितनी ग्राम चीनी थी? 900। और 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 900 ग्राम कितने की? 900। तो इसकी दुकान से 900 रुपए का सामान गया, और पैसे कितने ले लिए कस्टमर से? 1200। लिख देते चलो, 900 ग्राम, 900 ग्राम कितने की? 900 रुपए की, है ना? इसने 900 ग्राम ही दिए कस्टमर को, है ना? और ये खरीद के कितने में लाया था? 900 ग्राम 900 रुपए की लाया था, और उसने 1200 रुपए ले लिए, ठीक है? तो कितने रुपए फालतू कमा लिए इसने? कितने पे? 900 पे। हाँ, और फिर वही आ रहा देखो 1/3, और 1/3 कितना होगा? 33 से 1/3 या 33.33%। फिर वही बात, अगर देखो ऑप्शन में ये तो आंसर होता है, ये क्यों भाई? हाँ हाँ, फैट में हाँ हो जाता है 99%, इसीलिए तो बोलता हूँ 99%। 1% ऐसा है कि ऑप्शन में ये हो, उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होता है। तो ऐसा तुम्हें जब करना जब तुम्हारे पास टाइम ना हो और तुम्हारा मैथ का कोई क्वेश्चन बच रहा हो और ऑप्शन में ये हो, दबा दो यही, ठीक है? तो करना तो सिखा रहे हैं आपको, क्यों करना तो सिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा ये मैथ की बात ही नहीं हो रही है, तो वैसी ही हो रही बातें, क्यों? मैथ की बातें थोड़ी है ये तो किसी की सच्चाई बता रहे है, तो नहीं किसी की दुकान किसी की दुकान तो नहीं है। चलो ये भी एक टैलेंट होता, हर किसी के उसकी नहीं है। 94 पे आ जाओ। 94, एक विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है। हाँ, ये उससे भी आगे का है, परंतु उसकी तराजू खराबी है। उसकी तराजू में क्या है? खराबी, जिससे वह एक किलोग्राम सामान को 800 ग्राम बताती है। ये तो वही है कि अपना ही नुकसान कर रही है। ये तो तराजू में वेट तो चढ़ रहा है 1 ग्राम, एक किलोग्राम, और दिखा रही है 800 ग्राम। तो ये किसके लिए है? ये तो ग्राहक का फायदा है इसमें। तो पढ़ो, बच्चा ध्यान नहीं देने का इस बात पे, एग्जाम में जल्दी जल्दी पढ़ जाएगा एकदम यूं ही। जबकि वो यूं कह रहा है अगर सामान एक किलोग्राम चढ़ाते हैं तो 800 ग्राम दिखाती है, ये तो दुकानदार पे नुकसान कर रही है। क्यों भाई? सामान जा रहा है उसका 1 किलो, अब पैसे लेगा वो 800 ग्राम के, हाँ, है ना? तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो यहाँ होगा वही 1 ग्राम 1 रुपए की। 1 ग्राम चीनी कितने रुपए की? 1 रुपए, ठीक है? तो 1000 ग्राम कितने की? 1000 रुपए की। पर इसने क्या करा? कितने परसेंट ज्यादा रेट लिखा? 50%, और 50% होता आधा, तो 1000 का 50 कितना हो जाएगा? 500। तो इसने 1 किलोग्राम चीनी का रेट 1500 बताया होगा। कोई ग्राहक आया होगा खरीदने, कितना बताया होगा? 1500 रुपये। 500 रुपये, तो 1500 रुपये बताया होगा। तो इसने बोर्ड कितने रुपए का लगवा रखा कि 1 किलो चीनी 1500 रुपए की है। अब आया कोई कस्टमर, दुकान इसकी चलती बहुत है, हाँ? तो ये क्या काम करता? दोपहर को कस्टमर कम आते हैं ना, तो जो लड़का इसने दुकान पे रख रखा है उसे ये बैठने तो देता नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ करवाता ही रहता है। तो दोपहर में इसने क्या काम करा कि शाम को
टाइम नहीं मिलता, कस्टमर ज्यादा हो जाते, 1-1 किलो चीनी भर के रख दे, पॉलिथीन में पैक करके रख दे, जो 1 किलो वाला है वो उठा के देते रहेंगे ऐसे, और पैसे लेते रहेंगे, है ना। अब शाम होगी, आया कोई कस्टमर, तो 1 किलो चीनी दे दो, हाँ, और शाम को तराजू होगी खराब, जब तोली जब सही थी शाम को खराब होगी। अब ग्राहक को तोल के तो दिखाओगे, बेशक तुमने तोल रखी हो, तोल के दिखाओगे। अब उसने वो चीनी उस पर रखी, तो वास्तव में तो वो 1 किलोग्राम ही थी, अब वो तो 800 ग्राम दिखा रही थी। ग्राहक था, जल्दी में गाड़ी खड़ी उसकी रोड पे, फिर जाम लग रहा था, बोला 800 ग्राम ही दे दो तुम, कल को ले जाऊंगा फिर और, हाँ। वास्तव में कितनी थी वो? 1000 ग्राम, हाँ, क्योंकि वो दोपहर को तोल के रख दी थी उन्होंने, वो तराजू खराब होगी। जब टाइम खराब आता तो ऊँट पे बैठे को कुत्ता काट लेता ना, जब बिकने का समय आया उस टाइम तराजू खराब होगी, और आज अपना नुकसान करने लग गई वो, है ना। तो वो वास्तव में तो कितनी थी? 1000 ग्राम, पर वो रीडिंग कितनी दिखा रही रेड कलर में? 800 ग्राम। तो ग्राहक तो उतने के पैसे देगा, 800 ग्राम के, है ना। अब 800 ग्राम के कितने पैसे बन जाएंगे? 800 और 400 1200, क्योंकि इसने रेट बढ़ा के रख रखा है। कितने परसेंट? 150%, 50% बढ़ा के रख रखा है ना। और अगर बढ़ा के ना रखता तो 800 ग्राम 800 की, है ना। इसको ही तो पता है कि 800 ग्राम 800 की है, 800 ग्राम कितने की? 800 की, इसी तो पता है, पर इसने तो रेट बढ़ाया है ना 50%। तो 800 का 50% और 400 और जोड़ दो तो ये कस्टमर से कितने ले लेगा? 1200 रुपए ले लिए इसने कस्टमर से। और कस्टमर कितने ग्राम चीनी ले गए इससे? 1000। वो तो तराजू की गलती है। कस्टमर कितने ले गया? 1000 ग्राम ले गया ना, और 1000 ग्राम इसकी कितनी थी? 1000 रुपए की, और इसने कितने लिए उससे? 1200। अब भी देख लो इसे लाभ हो रहा है, अब भी क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है। कितने का? 200 का। और कितने में? 1000 रुपए, क्योंकि इसका जो चीनी गई है ना वो 1000 रुपए की गई। 1 किलो 1000 की लाया था कहीं पीछे से, ठीक है। तो ये जीरो खत्म हुई आपकी, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, और 1/5 कितना होता है? 20% लाभ अब भी हो रहा है इसको, ठीक है। और अगर तराजू धोखा ना देती ना और ज्यादा होता, ठीक है। आए तुमको ये क्वेश्चन समझ? ये तुम्हारी वैसी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, ये तो है सबसे स्टार्टिंग में, वो भी नहीं है, वो सिंपल वाला ही तो था। चलो नोट करो आप पहले ने, ऊपर से 95 पे, ये 95 हो गया। हाँ, अब एक दुकानदार वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, परंतु वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाने पर उसने भी विक्रय मूल्य 10% कम कर दिया। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो, एक दुकानदार वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। सपोज करो वो वस्तु 100 रुपए की, कितने रुपए की है? और वो 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का 25% 25 होता है, तो वो 125 रुपए में वस्तु को बेच रहा है। यहां तक समझ आ गया? उससे आगे उसने बोला है परंतु वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो गया। तो पहले क्रय कितना माना था हमने? 100, तो 100 का 10% 10 कम कर दो आप, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 90 हो गया। तो जैसे ही क्रय मूल्य कम हुआ तो उसने विक्रय मूल्य भी कम कर दिया। और विक्रय मूल्य कितना कम करा? तो बताओ विक्रय मूल्य ऊपर वाली लाइन में कहाँ लिख रहा है? 125 ही तो है। तो इसका 10% 12.5 हो जाएगा, क्योंकि जिसका 10% निकालना होता है या तो जीरो हटाओ लास्ट की, लास्ट में जीरो ना होता है किस तरह पे पॉइंट लगाओ, तो भाई 12.5 जो है उसने विक्रय कम कर दिया। तो लिख दो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो गया? 112.5। तो अब विक्रय 112.5 है, और अब क्रय कितना है? तो 90 की वस्तु इतने में बेच रहा, बताओ कितने का लाभ? 12.5। हिसाब लगा लो आप लोग, 22.5 का या 12.5 का? अगर 100 होता तब होता 12.5 का, तो ये 90 से हिसाब लगना है ना। ये क्रय है इधर वाले, अरे इधर वाले क्रय है और इधर वाले विक्रय है, ठीक है। तो 22.5 का लाभ हो रहा है, कितने पे? 90 पे। कितने पे? और परसेंटेज लाने के लिए 100 से आपको पता ही गुणा करते हैं, 1 0 से ये और 1 से ये खत्म हो गया आपका। अब ये 25 निम्मा होते हैं इतने, तो 25 बार कैंसिल हो रहा ना 9 से, क्यों भाई? तो 25% लाभ आ जाएगा। बताओ समझ आ गया? बस ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 96 पे
96। एक दुकानदार किसी वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है। देखो सपोज करो उसका किराया 100 रुपए था, किराया कितना था और वो कितने लाख पर बेच रहा है, तो 100 का तो जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है, तो वो 135 रुपए में बेच रहा है। ठीक, उससे आगे क्या है, परंतु किराया मूल्य 10% कम हो जाने पर, किराया मूल्य 10% कम हो गया, तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, जब 100 कम हो गया 10 कम हो गया तो किराया कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 10% कम हो जाने पर उसने वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया, तो विक्रय कितना था 135, तो 135 का 10% 13.5, तो 20% 13.5 का डबल 27, 13.5 का डबल तो 27 रुपए कम कर लो विक्रय, ये विक्रय है इधर, तो अब विक्रय कितना हो गया, अरे घटाओ भाई 108 रुपए हो गया, तो ये विक्रय है अब और ये किराया है अब, तो 90 की वस्तु 108 में बिक रहा अब भी, तो कितने का लाभ हो रहा है, 18 का लाभ हो रहा है, कितने पे 90 पे, और 18 पंजे तो 1/5 कितने परसेंट होता है, और ना तो 100 से गुणा कर लो परसेंटेज लाने के लिए, तब भी 20 ही आ जाएगा। आगे दोनों क्वेश्चन समझ। 97 पे आ जाओ, देखो मिश्रण वाले पे आ जाओ, इसको बताते हैं आपको। 97 एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर बेचता है, तो ये जो 48 रुपए है ये कौन सा रेट है, विक्रय है, कौन सा है, विक्रय, और विक्रय भी किसका, मिश्रण का, दूध का नहीं है ये ना पानी का, ये विक्रय मूल्य है मिश्रण का, किसका विक्रय मूल्य है, ये मिश्रण का। इससे आगे, तो उसे 50% लाभ होता है यदि उसने 40 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा हो। दूध का तुम्हें किराया दिया है या विक्रय, किराया कितना 40, और पानी का किराया 0 मान लो। अब दूध का किराया, पानी का किराया, मिश्रण का भी किराया होना चाहिए, फिर इसमें मिश्रण लग जाएगा, अनुपात निकाल देंगे। तो जो मिश्रण का इसने आपको विक्रय मूल्य दिया है ना, वहां से पहले आपको किराया मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, अरे विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, और कितने परसेंट लाभ हो रहा, 50%, तो 150 के रखेंगे क्योंकि परसेंटेज को जोड़ के रखते हैं लाभ अगर होता है तो, और कितने रुपए में बेच रहा, 48 में, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, किराया आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, अब 25 सिक्का और 25 चौका और 6 से ये 8 बार, तो 8 चौक, तो इसका मिश्रण का ये किराया आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे मिल्क मतलब दूध, और एक तरफ लिखेंगे पानी मतलब वाटर। तो इसका किराया बताओ, दूध का किराया कितना था, 40 रुपए, और पानी का नल से भर दो, घेर दो, क्या दिक्कत, तो 0, और मिश्रण का कितना है, 32। ठीक है, एक हिस्सा इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, बीच में मिश्रण को रखते हैं, या टोटल को रखते हैं, या औसत को रखते हैं, बस फिर मिश्रण ऐसे लगा जाता है। इसके और इसके अंतर को तो यहाँ लिखो, तो कितने का अंतर है, 32 का, और इसके और इसके अंतर को यहाँ लिखो, तो कितने का अंतर है, बस इसे पूर्ण अनुपात में लगा दो आप। 8 से कट रहा है ना, 8 चौक और 8 ही कम। अच्छा, अब ये जो अनुपात आया है ये कौन है, दूध, और ये कौन है, पानी, तो दूध पानी का आया। अब ये देख लो, दूध पानी का पूछ रहा है या पानी दूध का पूछ रहा है, दूध पानी का पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा। अगर पानी दूध का पूछेगा तो 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया समझ। अभी मिश्रण में भी आएंगे, ये बता देंगे जब वहां, अभी मिश्रण चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाया तुम्हें, अभी नहीं पढ़ाया। इससे आ गया जो 98 पे आ जाओ, देखो 98 तक होगे ना, 99 पे आ जाओ, 99। इसमें कहा गया है अक्षय ने एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 1000 में खरीदी, और कितने में बेच दी, 1100 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 100 का है ना लाभ, तो 1100, अच्छा 11,000 लिख दिया। अब सही है, तो कितने का लाभ हुआ, 100 रुपए का। फिर आगे क्या हुआ, फिर वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 1200 रुपए में, और कितने में बेच दी, 1300 रुपए में। अब कितने का लाभ हुआ, 100 का, तो उसे फाइनली कितने रुपए का लाभ हुआ, बस यही पूछ रहा है, ठीक हो भाई, यही पूछ रहा है।
हाँ, ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो उसके सिर में दर्द होता है ऐसा क्वेश्चन देख के। वही सोचता कुछ ना कुछ तो जरूर होगा क्वेश्चन में, ऐसे तो इतना आसान नहीं देने का है ना। पर ये ऐसे ही है बस। 100 पे आ जाओ। किसी वस्तु पर 30% बट्टा दें तो 2% हानि होती है, उस पर कितने प्रतिशत बट्टा देगी 12% लाभ हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को किराए से करो। पहले इसका किराए 100 मान लो, किराए कितना मान लो 100 का क्वेश्चन है और किराए भी आपने इसका 100 मान लिया। अब बताओ किराए पे छूट दे सकते हो या हानि? तो पहले हानि और छूट है, तो हानि दी जा सकती है किराए पे। तो हानि कितने परसेंट है? 2% दी है ना हानि। तो 100 का 2% तो 2 ही होता है। तो 2 रुपए की हानि देके वो वस्तु 98 रुपए में बेच दी गई है। और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के। तो यहाँ जो परसेंटेज है बट्टे वाली, और कितना परसेंट है? 30% है। तो बट्टे को तो घटा के लिखते हैं ना, तो 70% के बराबर लिखा जाएगा। कितने परसेंट के बराबर? अब ये बताओ यहाँ से 100 पे क्या निकलेगा? किराए या अंकित? क्योंकि अगर परसेंटेज छूट या बट्टे वाली होती है तो 100 पे क्या निकलता है? अंकित निकलता है। ये बात आपको समझा रखी होगी। तो 1 और 100, ठीक है, कैंसिल कर लो। 7 से कितनी बार? तो यहां से अंकित कितना आ गया? 140 रुपए आपका अंकित आ चुका है। अब आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। उस पर कितने प्रतिशत बट्टा दे कि 12% लाभ हो। हाँ, अब उसने अपनी वस्तु पे रेट तो लिख लिया 140, और उसे ये भी पता मैं खरीद के कितने की लाया हूं? 100 रुपए की। अब उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि इस पे कितने % छूट दूं जो मुझे लाभ कितने का हो जाए? 12% का है। तो भाई ये बताओ लाभ और हानि किस पे निकलते हैं? तो इसका किराया कितना है? अगर उसे 12% लाभ चाहिए या हमें 12% लाभ चाहिए, तो 100 रुपए की वस्तु को हमें कितने में बेचना चाहिए? 112 में बिकवा दो। इससे वस्तु बिकवा दो। ये तो इसका 112% निकाल दो। तो 112% कितना होगा? 112 ही होगा, क्योंकि 100 का तो जितने % निकालते हो उतना ही है। तो उसने 100 रुपए की वस्तु पे 140 रुपए लिख के 112 में बेच दी। हाँ, पर वो ये पूछ रहा कि कितने % की छूट दी। तो बताओ, जब दुकान उस कस्टमर उसकी दुकान पे गया था तो उसे 140 रुपए बताए होंगे, और बेच कितने में दी? तो कितने रुपए छोड़ दिए उसने? इसमें से इसे घटा दो, कितने छोड़ दिए? तो ये छूट % कैसे निकालते? छूट बटे किस पे छूट? तो ये 28 रुपए की छूट इस पे मिली है, इस पे 140 पे मिली ना, तो बटे में 140 आप लिखो यहाँ। ठीक है, वो परसेंटेज लाने के लिए गुणा, ये इससे 5 बार कट जाएगा। 28 पंजे कितने % आ रहा है? 1/5 कितना होता है? 20% लाभ, मतलब 20% की छूट। वो छूट पूछ रहा है। ठीक है, 101 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 101। 101 इसमें क्या बोल रहा है? किसी वस्तु पर 20% बट्टा दें तो 20% लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर 30% बट्टा दिया जाए तो कितने % का लाभ होगा? क्यों भाई, वही है। आप इसका किराया ना 100 मानो। अब बताओ किराए पे बट्टा या लाभ हानि? तो सबसे पहले लाभ और हानि में से देख लो कौन है? लाभ है ना। कितने %? 20%। तो 100 का 20% 20। तो 100 की वस्तु 120 में बेच दी। अब इसे रख दो परसेंटेज के बराबर। तो परसेंटेज कौन सी है तुम्हारे पास? बट्टे वाली। कौन सी है? और बट्टा तो घटा के लिखते हैं, तो 80% के बराबर रखेंगे। आप इसे कितने % के बराबर रखेंगे? तो 1% निकाल के 100 पे बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? किराया या अंकित? क्योंकि छूट वाली % के बराबर अगर रखते तो अंकित निकलता है। ठीक है, तो 40 दूनी और 40 दिया, और 2 से कितनी बार? और 50 दिया। लिख दो डायरेक्ट 150। तो 150 अंकित आ चुका है। अंकित कितना आ चुका है? अब बताओ, इससे आगे वो कह रहा है यदि उस पर 30% का बट्टा दें, तो भाई बट्टा तो अंकित पे ही दिया जा सकता है। तो इसका 30% 45 हो जाएगा, क्योंकि 10% 15 हो जाएगा, और 15 तिया कितने होते हैं? 45। तो 45 रुपए की छूट दे दी उसने, और वो वस्तु बेच दी। कितने में? और वो वस्तु थी कितने की? 100 रुपए की थी, और 105 में बेच दी। तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। किस पे? 100 पे। तो बटे 100 गुणा 100, तो 5% लाभ आपका आंसर आ जाएगा। 5% लाभ आपका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। ठीक है, 102 पे आ जाओ। देखो ये कितना आसान है। 102, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, CP1 और CP2, और कितना दिया अनुपात? 3:5 दिया है। ठीक है, और ये कह रहा है यदि पहली वस्तु को तो 10% लाभ पर बेचो और दूसरी वस्तु को 26% लाभ पर बेचो तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा? फाइनली क्या पूछ रहा तुमसे, ये बताओ। लाभ परसेंट पूछ रहा, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय गुणा 100। तो तुम यहां से लाभ लाभ निकालो बस। बच्चे क्या करते हैं, पहली वाली वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा उसने, तो इसका 110 निकाल लेंगे। अरे लाभ परसेंट पूछ रहा ना, तो आप लाभ ही निकाल लो बस। तो 3 का 10% लाभ कितना दोगा? 0.3। 3 का 10% लाभ पे बेचा ना, तो बस तुम्हें लाभ से मतलब है, लाभ निकालो। तो इसका 10% हो जाएगा 0.3। और दूसरी वाली को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 26% लाभ पर, तो बस इसका 26% निकाल दो। आप कितने परसेंट निकाल दो? 26%। तो इससे आप इसे जब भाग करोगे तो 20, अब 2 से इसे भाग करोगे तो 13, और 10 से भाग करोगे तो एक स्थान में पॉइंट, तो 1.3। तो इसका 26% लाभ कितना आ गया? तो ये दोनों लाभ ही तो हैं, तो लाभ परसेंट निकालना तो ऊपर तो लाभ ही लिखेंगे, जोड़ दो दोनों लाभ को, तो कितना हो गया? 1.3। और लाभ किस पे आता है? 1.6। 1.6। और लाभ किस पे निकलता है? क्रय पे। तो ये दोनों क्रय 5 और 3 बटे में 8 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? अब ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 बढ़ा दो, और 16 पंजे तो 1/5 कितना होता है? 20% लाभ। तो ये 1/5 हो गया, 1/5, और 1/5 होता है 20%, और ये लाभ हो रहा है, तो लाभ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 हो गया। 103 पे आ जाओ। किसी दुकानदार ने 24 रुपए प्रति पेन की दर से 200 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 200 पेन खरीदे। उनको बेचने पर दुकानदार को 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये क्वेश्चन लाभ वाला है ना, तो बताओ जल्दी से, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर, अरे ना बताओ, SP माइनस। अब ये बताओ लाभ किसके बराबर हुआ है? 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 40 SP के बराबर लाभ हुआ है। यही तो कहना चाह रहा है। अच्छा, कितनी खरीदी या बेची और पता कर लो। पेन कितने खरीदे या बेचे? 200 पेन खरीदे उसने, तो बेचे भी तो 200 ही होंगे, तो SP की जगह तो आ जाएगा 200 SP। अच्छा, और खरीदे भी 200 ही है, और कितने खरीदे? 200 CP, पर एक CP 24 है। यहाँ लिखते हैं हम 200 CP, अब पर उसने बता दिया एक पेन कितने का? 24 का, तो CP ना लिख के 24 लिख दिया। ठीक है, बस। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के बचेंगे 160 SP। ठीक, और इधर माइनस के कितना हो गया? 24 दूनी 4800। ठीक, माइनस से माइनस, 0 से 0। तो वो प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो एक का निकालना पड़ेगा, 16 से भाग कर दो, तो 16 दिया, तो एक पेन कितने रुपए का? आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होना, इसके जैसे। ये देखो 104 पे आ जाओ। 104, इसने कहा एक व्यक्ति ने 60 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 12 पुस्तकें खरीदी और उनको बेचने पर उस व्यक्ति को 3 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो ये हानि हो रही है, तो लॉस बराबर क्या होता है? CP माइनस SP। अब लॉस किसके बराबर हो रहा है ये बताओ? 3 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर ही हो रहा है ना लॉस, तो 3 SP। अच्छा, कितनी खरीदी या बेची? 12 पुस्तक जो है इसने खरीदी है। कितनी पुस्तक खरीदी है? और खरीदने के लिए CP पर एक CP दे रखा है इसने 60 रुपए की, तो 12 ही बेची होगी। 12 ही क्या करना होगा? बेचा होगा। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 12 और 3 15 SP। SP एक तरफ कर लेंगे ना हम, 15
SP और ये कितना होगा 12 6 72 तो 720। बस अब वो तृतीय पुस्तक का हो रहा तो 15 को हटा दो, यहाँ से 15 से भाग कर दो, 15 से क्या कर दो भाग, तो SP बराबर क्या हो जाएगा 15 से कितनी बार 15 चौका 60, कितने बचे 12 हो गए 120, 15 अट्ठे 120। आगे समझ, चलो नोट करो जल्दी से, 2 क्वेश्चन और आपके रह रहे पीछे। क्वेश्चन नंबर 50 और 51 रह रहे थे आपके, तो 50 पे आ जाओ। देखो 50 का क्वेश्चन, एक दुकानदार यदि 10 रुपए में 15 टॉफी देता है तो उसे 20% हानि होती है। वह 9 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी, उसे 35% लाभ हो। दोबारा से आ जाओ, एक दुकानदार 10 रुपए में कितनी टॉफी देता है, तो 10 रुपए में देने का मतलब बेचना है, और बेचना मतलब विक्रय, तो विक्रय कितने रुपए है 10 रुपए है ना, कितने रुपए हैं 10 रुपए, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के बराबर रखते हैं। तो कितने का यहाँ लाभ या हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो कितने परसेंट के बराबर रखेंगे 80% के बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद एक निकाल के, आप अगर किरे बूझ रहा तो किरे निकाल दो, पर ये किरे नहीं बूझ रहा, ये कह रहा कि 9 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगी 35% का लाभ हो, तो आप डायरेक्टली इसका 135% निकाल दो। कितने परसेंट निकाल दो 135% निकाल दो आप इसका, तो ये तो हो गया एक है ना, और ये हो गया 135, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली 135/8 रुपए विक्रय आ गया। हाँ ये विक्रय तो आया, किराया आता तो अगर 100 पे बूझ निकालते तो किराया आता, ये विक्रय आ गया। अब ये उतनी टॉफियों का विक्रय आया है जितनी टॉफियों का ये विक्रय था 10 रुपए, समझे, देख के बताओ 10 टॉफी का विक्रय कितने थे, तो ये 15 टॉफियों का विक्रय आया। अगर वो 135/8 रुपए में 15 टॉफी बेचेगा तो उससे 35% का लाभ होगा। 135/8 रुपए में कितनी टॉफी बेचे वो 15 टॉफी, तो उसे 35% का लाभ होगा। पर वो 135/8 रुपए में पहुंच ही नहीं रहा, कितने रुपए में पूछ रहा है, तो बस 1 रुपया निकाल के 9 रुपए निकाल दो। और एक कैसे निकालते हैं, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, तो 1 रुपया आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा दिमाग चला सकते हो, 15 कम 15 निम्न, अब भी वही करना पड़ेगा, ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है। तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/9 टॉफी। पर वो कितने रुपए में पूछ रहा है 9 रुपए में, तो 9 की गुणा कर दो, तो 9 कम, तो 9 रुपए में जब इधर 2 से गुणा करेंगे यहाँ, तो 9 से गुणा कट जाएगा 8 टॉफी। अगर वो 9 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तो 35% का लाभ, ठीक है। एक और देखो, एक क्वेश्चन और बचा हुआ आपका 51 क्या है, एक दुकानदार यदि 5 रुपए में 6 टॉफी देता है, मतलब वो 5 रुपए में बेच रहा है ना, कितनी टॉफी 6, और बेचना तो विक्रय होता है, तो यहाँ विक्रय जो है 5 रुपए है, कितना है विक्रय, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं परसेंटेज की, तो 10% हानि होती है, तो वही 90% के बराबर रख लो। अब ये देखो किराया पूछ रहा है या कुछ लाभ आप पूछ रहा है, 20% लाभ, तो 120 निकाल दो, कितना निकाल दो 120, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 120, ठीक है। 30 तिया और 30 जो, तो 4 पंजे 20/3 रुपए आ गया विक्रय मूल्य, कितनी टॉफियों का, जितनी टॉफियों का ये था, तो ये 6 टॉफियों का था। अगर वो 20/3 रुपए में 6 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। हाँ, पर वो इसने इस बार ऐसे ना पूछा जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा कि 9 रुपए में, तो बस जितना ये सोल्व हो सकता है सोल्व कर दो, ठीक है। तो ये 2 से काट में, 2 से ये 10 और 2 से ये और 3 की तरफ गुणा कर दो, तो 10 रुपए में 9 टॉफी, 10 रुपए में कितनी 9 टॉफी अगर वो बेचे तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब ये लाभ हानि वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीट।